अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। सभी को ईद मुबारक। आज मैं ले आई हूँ बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी चिकन टिक्का की और इसे मैं 2 तरीके से बनाऊँगी यानी 2 फ्लेवर्स किए होंगे। बहुत ही जूसी, सॉफ्ट और टेंडर से बनकर रेडी होते हैं, तो चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पर लिया है बोनलेस चिकन और इसे क्यूब शेप में कट कर लिया है। इसकी क्वांटिटी है 2.5 केजी। तो सबसे पहले इसे हमने डिवाइड नहीं करना है, बेसिक इंग्रीडिएंट्स जो होंगे वो दोनों में सेम होंगे, तो मैं उसे पहले शामिल कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने शामिल किया है अदरक लहसुन की पेस्ट करीब 3/4 कप। 2 कप मैं शामिल कर रही हूँ ताज़ी दही और इस दही में बिल्कुल भी पानी नहीं है। अगर आपकी दही में थोड़ा भी पानी है तो उसे छलनी में रख दें और कुछ देर के बाद यूज़ करें जब इसकी सारी पानी निकल जाए। अब इसमें शामिल कर देंगे 3 लेमन का जूस। लेमन जूस शामिल करने से चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगी और कोई भी एक्स्ट्रा हमें टेंडराइज़र नहीं यूज़ करना है इसमें। इसके बाद मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब नमक। और इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देनी है, तो ये हो गई हमारी बेसिक इंग्रीडिएंट्स वाली मैरिनेशन। और सबसे ख़ास बात इन चिकन टिक्का की ये है कि आप इसे जितनी देर तक मैरिनेट करेंगे, इसके फ्लेवर्स बहुत ही मज़े के आएँगे। तो मैरिनेशन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट करके रख दें। तो यहाँ पर देखिए मैं चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ सारे इंग्रीडिएंट्स के साथ। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर दिया है सारे इंग्रीडिएंट्स के साथ, अब इसे मैं डिवाइड कर दूँगी 2 सेपरेट बोल में। टोटल मैंने इसके 3 पोर्शन्स बनाने हैं, 2 पोर्शन्स होंगे चिकन मलाई टिक्का की और 1 पोर्शन होंगे तंदूरी चिकन टिक्का की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं रेडी कर रही हूँ चिकन तंदूरी टिक्का की मैरिनेशन और इसके लिए मैं बोल में शामिल कर दी हूँ 1 टीस्पून के करीब चिली पाउडर, 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर, क्वार्टर टीस्पून शामिल कर रही हूँ टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी के पाउडर, 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, 1 टीस्पून के करीब शामिल कर रही हूँ कसूरी मेथी और साथ ही यहाँ पर 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे बहुत ही अच्छी हमारी चिकन की लुक आएगी यानी इसकी कलर बहुत अच्छी आएगी इससे। अब सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि सारे पाउडर स्पाइसेस अच्छी तरह से चिकन पर लग जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है सारे पाउडर स्पाइसेस के साथ और इसे हमने मैरिनेट होने के लिए रख देना है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का ऑयल यूज़ किया है और इसकी क्वांटिटी है 1 टीस्पून। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर दें और इसे मैरिनेट होने के लिए रख देना है करीब 1 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट। मैं इसे ओवरनाइट मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी और इससे फ्लेवर्स बहुत ही अच्छे आएँगे, तो कोशिश करें आप भी इसे ओवरनाइट करके रख दें। नेक्स्ट हमने रेडी करना है चिकन मलाई टिक्का की मैरिनेशन, तो इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें ली हैं जैसे काजू, ग्रीन चिलीज़ और चीज़ के क्यूब। तो इसके लिए 10 से 15 काजू ले लें और 10 से 15 हरी मिर्चें और साथ ही 3 से 4 चीज़ के क्यूब्स। सारी चीज़ों को ब्लेंडर में डाल दें, उसके बाद मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ फ्रेश क्रीम। तो करीब हाफ पैकेट मैंने यहाँ पर फ्रेश क्रीम का डाल दिया है और तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर देनी है। तो अगर ज़रूरत पड़े तो आप 1 से 2 टेबलस्पून दूध का भी यूज़ कर सकते हैं और उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर दें। तो यहाँ देखिए अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड कर दिया है चीज़ों को और इसे मैं शामिल कर रही हूँ चिकन पर और मिक्सचर को अच्छी तरह से हमें स्मूथ कर लेना है यानी ब्लेंडर को थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह से चला लें और उसके बाद शामिल कर दें इस मिक्सचर को चिकन पर। अब इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है ताकि एक-एक पीसेस पर अच्छी तरह से इसकी मिक्सचर लग जाए। काजू और चीज़ से बहुत ही अच्छी सी क्रीमी से टेक्सचर आएँगे तो ज़रूर से शामिल करें। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और इसके बाद हमने डाल देना है इसमें कुछ पाउडर स्पाइसेस। तो सबसे पहले ले लें 1 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर पाउडर यानी कुटी हुई काली मिर्चों का पाउडर। 1 टीस्पून ले लेंगे चाट मसाले का पाउडर या फिर आमचूर का पाउडर। साथ ही यहाँ पर ले लें 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर। हल्दी की पाउडर या फिर रेड चिली पाउडर इसमें हमने बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है, नहीं तो इससे कलर चेंज हो जाएगी चिकन की। तो यहाँ पर मैंने पाउडर स्पाइसेस शामिल कर दिए हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर दें। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो इसमें हमने शामिल कर देना है वो है कसूरी मेथी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे फ्लेवर्स बहुत ही अच्छी आएँगे और बिल्कुल ये बाज़ार वाले हमारे चिकन टिक्का रेडी होंगे घर पर। अच्छी तरह से मिक्स कर दें, मैरिनेट होने के लिए रख दें ओवरनाइट या फिर करीब 1 से 2 घंटे के लिए। और जब चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगी तो उसके बाद इसे हमने डाल देना है वुडन स्क्यूअर्स में। ये बहुत ही ईज़िली अवेलेबल होती है सारी ग्रोसरी स्टोर पर। तो एक-एक मैरिनेट किए हुए चिकन की पीसेस लेंगे और उसे डाल दिया जाए स्क्यूअर्स में। एक वुडन स्क्यूअर में मैंने डाले हैं करीब 5 से 6 चिकन की पीसेस।
और इस तरह से सारे चिकन स्क्यूवर्स को रेडी करके रख लें। और सेम प्रोसेस से चिकन तंदूरी टिक्का को भी हमने मैरिनेट होने के लिए रख देना है और उसके बाद वुडन स्क्यूवर्स में लगा देने हैं। तो यहाँ देखिए सेम प्रोसेस से मैंने इसे रेडी कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में इसे कुक करने की तरफ। एक पैन ले लें, उसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। अच्छी तरह से इस पैन में स्प्रेड कर दें ऑयल को और एक ही करके वुडन स्क्यूवर्स को हमें रख देना है। सबसे पहले मैं कुक कर रही हूँ चिकन मलाई टिक्का को। तो एक ही करके वुडन स्क्यूवर्स को डाल दें पैन में और 5 से 6 मिनट का वेट करके इसे हमने फ्लिप कर देनी है और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से हमने इसे कुक कर लेना है। तो कुछ देर का वेट करें और इसे फ्लिप करते हुए अच्छी तरह से हमने कुक कर लेनी है और 10 मिनट में ये वुडन स्क्यूवर्स अच्छी तरह से रेडी हो जाएँगे कुक होकर। तब इन्हें निकाल लें किसी भी डिश में और सेम प्रोसेस से बाकी के भी वुडन स्क्यूवर्स को अच्छी तरह से हमने कुक कर लेनी है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर कुक कर रही हूँ चिकन तंदूरी टिक्का को और इसके लिए पैन में शामिल कर रही हूँ हाफ टी स्पून के करीब ऑयल। मैंने यहाँ पर सेम पैन का यूज़ किया है और एक ही करके वुडन स्टिक्स को रख दूँगी। एक साइड से 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक कर लें और इसे फ्लिप कर देंगे। क्योंकि हमने चिकन को अच्छी तरह से ओवरनाइट मैरिनेट किया है, इससे बहुत ही अच्छी तरह से ये टेंडर हो जाएगी और कुक होने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगी। तो यहाँ देखिए बहुत ही मज़ेदार से फ्लेवरफुल से हमारी चिकन टिक्का रेडी है। इन्हें सर्व करें ग्रीन चटनी के साथ और ये बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं। ऊपर से गार्निश करें हरी धनिया की पत्ती से और इसे फ़ौरन से गरमा-गरम सर्व करें। ज़रूर से ट्राई करें ये रेसिपी और उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो ट्राई करें, मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।